हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल सोनम क्रिएशन पे। आज हम सीखेंगे ओजोन गैस के बारे में। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पाठ बोध पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में ओजोन गैस के बारे में बताया गया है कि यह कैसे हमारे पर्यावरण को सूरज की विकिरण किरणों से बचाता है। अभी हम जानेंगे पात्र परिचय। अंजलि, जो कि आयु 8 वर्ष की है। दादाजी, जो आयु 60 वर्ष की है। अंजलि की मम्मी आयु 30 वर्ष की है। नीरज, जो आयु 6 वर्ष का है। अंजलि के पापा, जो आयु 45 वर्ष का है। डॉक्टर, जो आयु 40 वर्ष का है। चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं। अंजलि, दादाजी, आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं? नीरज, दादाजी रो रहे हैं। अंजलि, दादाजी क्यों रोएंगे भला? नीरज, दादाजी को मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी होगी। क्यों दादाजी? दादाजी, नहीं बच्चों, मैं रो नहीं रहा हूँ। मेरे आँखों में धुआं चला गया है, इसीलिए आंसू निकल रहे हैं। दादाजी, आंसुओं को रोकिए। मेरी मम्मी कहती है कि आंसू बड़े कीमती होते हैं, इन्हें आँखों में ही जोड़कर रखना चाहिए। अंजलि, चल हट, मम्मी तुझे झूठ मूठ कहती है। तू रोता बहुत है, तुझे चुप कराने के लिए। दादाजी, धुएं से आंसू क्यों निकलते हैं? दादाजी, धुएं से जहरीला कण होते हैं। यह धुआं हवा को अशुद्ध कर देता है। जब यह धुएं वाली अशुद्ध हवा हमारी आँखों में जाती है तो जलन होने लगती है और आंसू निकलने लगते हैं। नीरज, और अगर धुआं मुंह में चला गया तो क्यों मुंह से भी आंसू निकलेंगे? अंजलि, चुप रह, मुंह से कहीं आंसू निकलते हैं? दादाजी, मुंह से आंसू नहीं निकलते, खांसी उठती है और यह हवा सांस से साथ फेफड़ों में चली जाए तो दमा, निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। नीरज, धुआं आते ही नाक और मुंह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। अंजलि, तुझसे किसने कहा? नीरज, टीवी पे एक आंटी ने, और आंटी के टीवियों में यह बताया था कि हमें अपनी कार नहीं चलानी चाहिए, उसमें से धुआं निकलता है। अंजलि, यह झूठ है ना दादाजी? दादाजी, नहीं नहीं, ये सच है। नीरज, आहा, तोपसी हो गई। अंजलि, चुप कर, गंदी बातें करता है। तब तो दादाजी सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगी। हम स्कूल कैसे जाएंगे? पापा ऑफिस कैसे जाएंगे? नीरज, साइकिल से। अंजलि, तेरा मतलब है कि मम्मी भी साइकिल चलाएंगी? दादाजी, नहीं बच्चों, सभी गाड़ियां बंद नहीं होगी। सरकार उन गाड़ियों को बंद करेगी जिनसे बहुत धुआं निकलता है। सरकार ने अब ऐसे कारखाने भी बंद कर दिए हैं। बड़े बड़े शहरों में अब कारखाने बिजली से चलती है, उनसे धुआं नहीं निकलता। नीरज, कारखाने बंद हो गई तो चॉकलेट कहाँ से आएगी? चॉकलेट भी तो कारखानों से
बनती है। अंजलि, तुझे तो अपनी चॉकलेट की पड़ी है। दादाजी, धुएं से और भी हानियां होती है। दादाजी, धुएं के कण ओजोन गैस की परत को नष्ट करते हैं। हवाई जहाज और गाड़ियों का धुआं उड़कर यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर आकाश में चला जाता है। वहाँ ओजोन गैस की परत को हानि पहुँचता है। अंजलि, ओजोन गैस क्यों होती है दादाजी? नीरज, ओजोन गैस नहीं जानती। अंजलि, हाँ, तू बड़ा जानता है। नीरज, हाँ, जानता हूँ। डॉन फिल्म में जो सिगार पीता है ना, उसके मुंह से निकलती है ओजोन गैस। अंजलि, तू पागल है, आप बताइए ना दादाजी। दादाजी, यह से 20-30 किलोमीटर दूर आकाश में ओजोन गैस होती है। यह पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाए रहते हैं। इसकी मोटाई भी कई किलोमीटर में होती है। यह सूर्य की किरणों को रोकती है। ओजोन गैस न हो तो सूर्य की किरणें इतनी गर्म है कि हमें मानो जला डालेंगी। किरणों की तीखेपन और रोककर पृथ्वी और गर्मी को कम करती है। अगर धुआं बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी और अंजलि, और हम सब मर जाएंगे। नीरज, फिर तो गाड़ी चलाना बंद ही करना पड़ेगा। चलो, अच्छा है। अंजलि, क्या अच्छा है? नीरज, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि, तब तो तू बुद्धू ही रह जाएगा। मगर दादाजी, ओजोन गैस आती कहाँ से है? अगर यह गैस ज्यादा मात्रा में बनने लगी तो तब तो यह समस्या ही नहीं रहेगी। दादाजी, ऐसा कहा जाता है कि ओजोन की मात्रा वायु से 10 लाख भाग में केवल 10 भाग मात्र है। यह अपने आप बनती है। जब सूर्य की किरणों से विकिरण का टकराव ऑक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गैस बदल जाता है। किंतु रॉकेट, हवाई जहाज, बमों का फटना, बारूद का जलना और कई प्रकार की फैक्ट्री से निकलती गैसों से यह समाप्त हो रही है। नीरज, इसका मतलब है कि हमें दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए। उसमें भी बारूद जलाते हैं, जहरीला धुआं निकलता है। दादाजी, मनानी तो चाहिए, पर बारूद जलाकर नहीं, दीपक जलाकर। दादाजी को खांसी उठने लगी। उन्हें दमे की शिकायत है। अंजलि, क्या हुआ दादाजी? खांसी क्यों उठने लगी? नीरज, मम्मी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। नीरज चिल्लाता हुआ जाता है। नीरज, मम्मी, पापा, दादाजी को बहुत जोर से खांसी उठती रही है। मम्मी पापा दोनों आते हैं। पापा, फिर आपकी सांस में धुआं गया होगा। मम्मी, अंजलि बेटा, पानी लाओ। अंजलि, लो मम्मी। दादाजी को पानी पिलाते हैं। खांसी ठीक होती है पर दमा चलता रहता है। पापा, तुम पिताजी को
कमरे में ले चलो, डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। दोनों दादाजी को अंदर ले जाते हैं। अंजलि और नीरज रह जाते हैं। अंजलि, दादाजी धुएं से बीमार हो गए। नीरज, मैं धुआं करने वालों को मार दूंगा। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अंजलि, हमें उन्हें मारना नहीं है नीरज, बल्कि समझाना होगा। नीरज, समझाना होगा? अंजलि, हाँ, दादाजी ने जो बातें हमें बताई है वे उन्हें भी बतानी होगी। नीरज, क्यों नहीं सुनेगा तुम्हारी? मैंने फिल्मों में देखा है, जो गंदे आदमी होते हैं वे दूसरों की नहीं सुनते। उनके लिए एक नहीं 1000 दादाजी भी मर जाए तभी भी जहर फैलना बंद नहीं करते। अंजलि, फिर हमें उनके आगे हड़ताल करेंगे, पोस्टर बनाएंगे। मेरे पास कलर है, हम पोस्टर लिखेंगे और चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाएंगे। अंजलि, धुआं बंद करो। नीरज, धुआं बंद करो। अंजलि, जन जीवन को बचाओ। नीरज, जन जीवन को बचाओ। अंजलि, धुआं बंद करो। नीरज, धुआं बंद करो। अंजलि, ओजन को बचाओ। नीरज, ओजन को बचाओ। दोनों नारे लगाते चले जाते हैं। डॉक्टर आता है, उन्हें देखते हुए अंदर चला जाता है, पर्दा गिराता है। शिक्षण संकेत: बच्चों को शुद्ध हवा, जल, भोजन ग्रहण करने का महत्व समझाएं। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।